ये चील हिरण के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाता है और उसे सांप के आगे रख देता था। सांप पल भर का समय भी नहीं लगाता और उसे खा जाता है। सांप खुश होकर उसे कुछ पैसे दे देता था। चील उन पैसों से अय्याशी करता और भरपेट दारू पीता था। इधर हिरण अपने बच्चे को न देखकर बिलबिला उठता है और मदद के लिए चीता के पास जाती है और रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता देती है। लेकिन चीता उसकी मदद करने की बजाय उसे फटकार लगाकर वहां से भगा देता है। कहता है, क्या मैं तुझको उड़ने वाला चीता दिखाई दे रहा हूँ जो कि उसे पकड़ के तेरे पास लाऊं? और हिरण उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब वही चील दोबारा से उसी जंगल में आता है जानवरों को चुराने के लिए। अब चील उसी चीता के बच्चे को अपने पंजे में दबाकर उड़ा ले जाता है। जब चीता सोया हुआ था, अब सांप इतना स्वादिष्ट शिकार करके बहुत खुश हो जाता है और उसे बदले में दुगना पैसा देता है। इधर चीता जागकर कपकपा जाता है। अपने बच्चे को पास न देखकर वह समझ चुका था उसके बच्चे को वही चील ले गया है। इसलिए चीता गिड़गिड़ाते हुए उल्लू के पास जाता है मदद के लिए। उल्लू चीता की बात सुनकर खिल्ली उड़ाते हुए हंसता है। कहता है, अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और चीता खिसिया हुए वहां से चला जाता है। अब चील उसी उल्लू के अंडों को उठा ले जाता है, उसी प्रकार सांप को दे देता है। अब ये सिलसिला कई हफ्तों से चल रहा था। अब सभी जानवर एकजुट हो जाते हैं। तभी उनमें से एक तोता अपनी योजना बनाकर उस चील के पास जाता है। पूरी एक पेटी दारू की बोतल दे देता है। अगर तुम उस सांप को मार दोगे जिसके लिए तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें 10 दारू की पेटी हर रोज दिया करूंगा। अब चील के मन में लालच आ जाता है। डील पक्की करके अपने दादा की धुनाली लेकर उस पहाड़ के ऊपर चला जाता है जहां अब सांप सोया हुआ था। अब चील 2 फायर में ही सांप का खेल खत्म कर देता है और वहीं बैठकर इस दारू को पीने लगता है जो तोता ने दी थी। और कुछ देर बाद वह चील भी मर जाता है क्योंकि दारू में तोता ने दवा मिलाकर रखी थी। इसीलिए दोस्तों, हमें एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो।